बच्चों, कैसे हैं आप सभी? फाइन, गुड बेटा। सो चिल्ड्रेन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 12th स्टैंडर्ड का। बेटा, क्लास 12th स्टैंडर्ड का जो हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो जो बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो है सेल सेल सेल। तो बेटा, मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, प्लीज़ ये जो सेल का कॉन्सेप्ट है बेटा ना, सबको कहीं ना कहीं आई होप कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होगा। लैग्रांज सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है, टीपीडी क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। डेफिनेटली हमको पता है कि सेल का चार्जिंग कब होगा तो ईएमएफ क्या होगा, सेल का डिस्चार्जिंग होगा तो ईएमएफ क्या होगा, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए कहीं पे वो क्या केस होगा। तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंट केसेस हैं जो आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हम उसको सोचें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जुड़े हुए हैं। जैसे आपका पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करिए, या भी किसी भी सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हुआ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके बेटा, तो आपको इन सब सारी चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो चिल्ड्रेन, नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन द सेल। आप सोच रहे हैं व्हाट इज सेल? सेल 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 तो सेल बेचने वाला नहीं भाई। सेल 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 क्या मैं बेच थोड़ी रहा हूँ बाजी बेटा, सब्जी ले लो। ये सेल 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 इट मीन्स CELL सेल। सेल ये बैटरी वाला सेल है बेटा, बैटरी वाला, ठीक है। तो सेल अगर हम बात करें बेटा, तो सेल अब आपको समझ में आएगा सर बैटरी वाला सेल तो बोल रहे हैं, तो फिर सेल और बैटरी में डिफरेंट क्या हुआ? व्हाट इज सेल, व्हाट इज बैटरी ना, व्हाट इज सेल, व्हाट इज बैटरी। ये तो सिंपल सी बात है कि सर हम सेल भी बोल रहे हैं बैटरी भी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ खरीदने जाते हो बेसिकली, तो आपको पता है कि किसी भी सामान को खरीदने जाते हो तो आप क्या बोलते हो? 1 kg दे दीजिए ना, 1 kg ना, समझ रहे नहीं? तो आपको तो बोलना चाहिए ना मास दे दीजिए, तो मास को ही बोलते क्योंकि मास को केजी, ठीक। कभी आपने वेट कभी बोला हमको इतना वेट दे दीजिए, नहीं ना। तो ऐसी सेल और बैटरी में डिफरेंस है। तो सेल क्या है? बेसिकली एक कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल, इट मींस केमिकल का रिएक्शन हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयंस का मूवमेंट होता है। तो हम एक तरीके से उसमें करंट फ्लो कराते हैं, बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो बेसिकली अब आप सोच रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया, तो ठीक है, दूसरी तरीके से बात करते हैं। सेल बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करता है, किसको? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल या जो केमिकल एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है बेटा। इट मीन्स आप सभी लोग समझ जाइए कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं केमिकल के फॉर्मेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो करंट प्रोड्यूस होगा, बेसिकली हम उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना है बेटा। तो सेल क्या है आपको समझ में आ गया? सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट, देखो बेटा बहुत सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। देखो सेल लिखो, इट इज अ डिवाइस that convert chemical energy into an electrical energy। ओके बेटा, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये तो ठीक है, कन्वर्ट करता है, लेकिन कैसे करता है बेटा, कैसे करता है ये आपको जानना है, सर्किट को देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो
अब आपको सबसे पहले इनिशियल समझना कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा सेल दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं सेल, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं से सेल, तो सेल को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो आपका प्राइमरी सेल है, एक तो आपका प्राइमरी सेल है। देखो बेटा वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि सेल का कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो मेरा 2 लेक्चर अटेंड करना है आपको, एक ये और एक नेक्स्ट वाला। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, पूरा सेल को एकदम निकाल के बाहर रख दूंगा, पूरा एक एक उसका पुर्जा। लेकिन कंसंट्रेट करो, पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। एक प्राइमरी सेल होता है और दूसरा सेकेंडरी सेल होता है। एक प्राइमरी सेल होता है और दूसरा सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल, ठीक है, गुड। तो पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल। तो बेटा प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, कहाँ प्राइमरी सेल यूज करते हैं और कहाँ सेकेंडरी सेल यूज करते हैं। इट मींस व्हाट इज प्राइमरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, वेयर यू आर यूजिंग प्राइमरी एंड वेयर यू आर यूजिंग सेकेंडरी। तो बेटा प्राइमरी सेल जो होता है वो बेसिकली रिचार्जेबल होता है। क्या होता है बेटा, बोलो, रिचार्जेबल। इट मींस जिसको रिचार्ज किया जा सके, जिसको चार्ज किया जा सके। और ये जो सेकेंडरी सेल होता है दैट इज नॉन रिचार्जेबल, दैट इज नॉन रिचार्जेबल। तो याद रखना पहली चीज, दैट इज प्राइमरी सेल यानी रिचार्जेबल, सेकेंडरी सेल नॉन रिचार्जेबल। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप 12th का स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज प्राइमरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल। इट मींस ऐसा सेल जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सके, जिसको हम चार्ज करके यूज कर सके, जो रीयूजेबल हो, जो रीयूजेबल हो। जैसे अगर आपको कोई भी केमिकल का सेल पर आपको बनाना है, जैसे बेसिकली बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी देखा आपने, बैटरी वो भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। व्हाट इज बैटरी, मैंने पहले ही बताया था सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंट सेल के कॉम्बिनेशन को हम डिफरेंट सेल को जोड़ दें तो बेसिकली वो बैटरी हो जाता है, ठीक है। तो इट मींस व्हाट इज बैटरी, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगा हैवी। तो इट मींस जैसे बैटरी है एक तरीके से सेल को कंबाइन करके बना हुआ है, तो आप कह सकते हो दैट इज रिचार्जेबल। उसको तो आप क्या करते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है बेटा, ऐसा नहीं है, उसमें भी H2SO4 वगैरह जो भी पड़ता है उसकी भी एक लिमिट होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिए तो 100 साल चलेगा, ऐसा है क्या, नहीं है। डेली खाना खाते हो ना, ठीक है, तो खाते हो, ठीक है। तो ये रिचार्जेबल है और ये नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल है ये आपको तो पता है। नॉन रिचार्जेबल क्या होते हैं बेटा, जैसे बैटरी जो आप वॉल में लगाते हो, आपके जो वॉच में लगता है, ये सब नॉन रिचार्जेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये सब नॉन रिचार्जेबल सेल है, जिसको मतलब आप एक बार यूज करोगे और वो जब फिनिश हो गया उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे करंट उसमें से निकलता चला जाएगा, जैसे जैसे चार्ज उसमें से बाहर निकलता चला जाएगा बेटा, तो क्या होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा खत्म होता चला जाएगा। एक समय आप उससे मैक्सिमम करंट को बाहर निकाल लोगे और उसका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, गुड। तो बेटा ये नॉन रिचार्जेबल है। एक तरीके से जो रिचार्जेबल यानी प्राइमरी सेल होते हैं बेटा, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज इसका कुछ डिफरेंस भी बताने वाला हूं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी सेल रिचार्जेबल सेल और सेकेंडरी सेल नॉन रिचार्जेबल सेल। तो नॉन रिचार्जेबल सेल में आप जान सकते हैं जैसे सेल इन क्लॉक, सेल इन क्लॉक ना, सेल इन टॉर्च। तो ऐसे से डिफरेंट सेल है जो नॉन रिचार्जेबल है। तो हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको इसको पढ़ना है, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। ये प्रैक्टिकल का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो जानते हो क्या होता है इसमें, मैक्सिमम लोग, देखो बेटा मैं सही बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों को ना जब एग्जामिनर पूछता है ना, तुम्हारे सामने सेल रखा हुआ है, बोलता है व्हाट इज प्राइमरी सेल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल, ये नहीं पूछता आपसे। आपसे पूछता है बेटा प्राइमरी सेल जानते हो क्या होता है, बोलते हो हाँ सर। तो बोले अच्छा बेटा बता दो, अच्छा बेटा बता दो कि जो आपकी जो प्राइमरी सेल होता है कितने टाइप्स होते हैं। तो बोल दे रहा सर रवि सर बताए थे कितने टाइप्स होते हैं प्राइमरी सेल। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डेनियल सेल, दूसरा होता है लैक्लांसे सेल।
यही दोनों पढ़ने हैं, यही दोनों पढ़ने हैं। अभी तक तो ये पूरा कहानी था। जो इंपॉर्टेंट है, जो मजा है यही है, जो मजा है यही है, किसमें, डेनियल सेल में और लैग्रांज सेल में। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बता के उसको एक्सप्लेन करूंगा दोनों को। अभी मैं सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा डेनियल सेल, लैग्रांज सेल, देखो मैं अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर आप सेल पढ़ रहे हो ना बेटा, तो बिलीव मी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इफ you are going to study the cell, then you should know what is terminal potential difference, what is internal resistance, what is electromotive force, are you getting my point, and the factor on which the internal resistance depends, okay, and the factor on which the EMF of any cell depends. So children, please be concentrate, you should watch this video. So डेनियल सेल एंड लैग्रांज सेल, तो बेटा अब हमको पढ़ना है ये डेनियल सेल और लैग्रांज सेल। बेसिकली आपको लैग्रांज सेल ही बताना है, लेकिन मैं आपको डेनियल और लैग्रांज सेल दोनों बता दूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में मिल सकता है, आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि आपको मिलेगा प्रैक्टिकल टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। जैसे एक सेल आपका लैग्रांज से है और दूसरा डेनियल है, तो दोनों के ईएमएफ क्या होता है अभी आपको बता देंगे। बस इतना मान लीजिए ना, जो पोटेंशियल होता है, जो आपकी एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, या किसी भी बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल होता है, ऐसे ही जो सेल का पोटेंशियल होता है, जो सेल का इंटरनल एनर्जी होता है, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। हम बोलते तो हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो फोर्स नहीं होता है, वो होता है पोटेंशियल। ठीक है, लिखा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन वो क्या होता है, पोटेंशियल ही होता है। गुड, तो अब आपको समझना बेटा व्हाट इज डेनियल सेल एंड व्हाट इज लैग्रांज सेल। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डेनियल सेल और लैग्रांज सेल। ओके बेटा, गुड, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं। चलो बेटा, मैंने एक साइड लिख दिया डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो यार, अरे बोल नहीं रहा भाई, बोलो, ठीक है ना, गुड। तो जब बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। देखो डेनियल सेल, लैग्रांज सेल, सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो डेनियल सेल होता है, जो डेनियल सेल होता है उसका जो वेसल्स होता है वो कॉपर का होता है। जो डेनियल सेल होता है उसका जो वेसल्स होता है वो किसका होता है, कॉपर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये देखना, हमने पहले सबसे पहले क्या लेना, बेसल्स लेने हैं। तो ये बेसल्स ले लिया, ठीक है, एक बेसल्स ले लिया, और मैं थोड़ा सा नीचे इसको बनाता हूं, आपको समझ में आएगा। गुड 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 गुड, एक बेसल्स ले लिया, ठीक है, और ये बेसल्स किसका होगा, बोलो, कॉपर का होगा। सबसे पहली चीज बेसल्स जो होगा कॉपर का होगा। और मैंने दूसरा क्या लिया, लैग्रांज सेल। अब लैग्रांज सेल का जो बेसल्स होगा वो किसका होगा, बोलो बेटा, लैग्रांज सेल का जो बेसल होगा किसका होगा, ये होगा ग्लास का। ठीक, ये होगा ग्लास का, याद रखना। देखो इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड्स होंगे और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होगा ही होगा। तो दो इलेक्ट्रोड्स इसमें भी होंगे, देखो, और दोनों के अंदर एक पोरस स्पॉट होगा, पोरस स्पॉट। अब आप सोच रहे हैं सर पोरस स्पॉट क्या है, व्हाट इज पोरस स्पॉट। तो पोरस स्पॉट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह हो, एक ऑब्जेक्ट ही होता है जिसके अंदर हम लोग एक क्या करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से आप दो वेसल्स लेते हो ना, तो एक वेसल्स के अंदर एक पोरस स्पॉट लेते हैं जो एक वेसल्स की तरह वर्क करता है, जिसमें हम एक अनदर इलेक्ट्रोड को गिफ्ट करते हैं, रखते हैं। ठीक है, तो एक पोरस स्पॉट ले लिया, पोरस स्पॉट ले लिया, और इसमें भी एक पोरस स्पॉट लेंगे। गुड, इसमें भी एक पोरस स्पॉट लेंगे। ठीक है, देखो एक पोरस स्पॉट ले लिया, इसमें भी एक पोरस स्पॉट लेंगे। ठीक, अब देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होगा,
एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड बाहर है, ठीक है, इसके अंदर। ओके बेटा, गुड, समझ रहे हो ना। एक इलेक्ट्रोड, इट मींस ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों इलेक्ट्रोड से, ये भी क्या है, बोलो बेटा, ये भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ध्यान देना, सेल इतना ही समझ जाओगे बहुत है। एक, अब इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड्स हो, एक इलेक्ट्रोड इसमें होगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड इसमें होगा, ठीक है, गुड। अब देखो, ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में ये जो आपका पहला वाला है, ये क्या है, किसका है, Cu++, यानी कॉपर का है। ये किसका है, कॉपर। एक चीज याद रखना, जो दो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं डेनियल सेल में, आपको क्या यूज करते हैं, कॉपर होता है और दूसरा क्या होता है, जिंक होता है। एक कॉपर होता है और दूसरा क्या होता है, एक, देखो ध्यान देना, इसमें जो पोरस स्पॉट के अंदर है, एक आपका जिंक है और जो बाहर है वो कौन सा है, कॉपर है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी होगा। तो देखो यहां पे ये कॉपर है, तो यहां पे हम क्या मिलाएंगे, कॉपर, मतलब यहां पे एक सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का। किसका, कॉपर सल्फेट। इट मींस यहां पे CuSO4 का सॉल्यूशन होगा, CuSO4 का सॉल्यूशन इसके पास होगा। और जो पोरस स्पॉट है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ, दैट इज जिंक, यहां पे भी एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन होगा जिसको हम बोलेंगे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है बेटा। अब इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, इतना सब कुछ है जो आपको दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है। तभी तो अब देखो इसका हो गया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें हमने कॉपर का लिया बेसेल्स, किसमें, डेनियल सेल में। डेनियल सेल में क्या लेना है, कॉपर का बेसेल्स लेना है, हमने इसमें ले लिया ग्लास का बेसेल्स ले लिया, ठीक है। अब हमने इसमें ले लिया पोरस स्पॉट, इसमें भी पोरस स्पॉट ले लिया। अब देखो इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड्स लिया, एक इलेक्ट्रोड लिया कॉपर का, एक इलेक्ट्रोड लिया जिंक का। तो इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कार्बन का होगा, ये आपका एक कार्बन है, कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रोड कार्बन होगा, और दूसरा वाला ये वाला आपका जिंक होगा। एक कार्बन होगा, ये जिंक होगा। ये आपका इलेक्ट्रोड्स है, बेसिकली कॉपर है, ये जिंक है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जिंक माइनस है और ये आपका क्या होगा, ये आपका कार्बन है, तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए यार, तुमसे पूछने का एग्जामिनर तुम्हारे सामने पूछता है, तुमको पता नहीं होता है। देखो सबसे पहले क्या बता देना, तुमको कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले आप एग्जाम में लिख दोगे, मेरी बात इतनी याद है ना। तो सबसे पहले आप क्या दिखा दोगे कि इसमें जो वेसल्स है कॉपर, कॉपर तो पहचानते होगे ना कैसा होता है कॉपर, कॉपर का लोटा वगैरह देखा होगा घर में जल देते हुए, ठीक है। तो कॉपर तो देखा होगा, और एक तो ग्लास, जहां ग्लास हो जाए, ग्लास मिल जाए, उसके अंदर कुछ सेल होल रखा हुआ, समझ जाना लैग्रांज सेल है। जहां पे आपको क्या मिल जाएगा, बोलो, कॉपर मिल जाए, तुरंत समझ जाना डेनियल सेल है। क्लियर है ना बेटा। अब इसका रिएक्शन बाकी है, करंट कैसे फ्लो होगा वो हम दिखाएंगे, कैसे फ्लो होगा। करंट ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो जाएगा तो दिखाएंगे ना कैसे जाएगा, क्यों परेशान है आप, अरे यार पूरा देखेंगे तब ना समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। सी, अब देखो सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे जिंक हो गया और दूसरा आपका कार्बन हो गया। अब यहाँ पे भी तो कुछ सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल के द्वारा रिएक्शन होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो अब इसमें देखो, हमने इसमें भी कुछ केमिकल्स होंगे, देखो पोरस। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग मिलाएंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। तो इस जिंक में यहां पे जो सॉल्यूशन है वो क्या रखा होगा बेटा, बोलिए भैया,
ये जो सोल्यूशन होगा किसका सोल्यूशन होगा, जिसमें जिंक रखा होगा, जिसमें जिंक रखा होगा वो होगा NH4Cl का सोल्यूशन होगा, अमोनियम क्लोराइड का। क्योंकि आप लोगों से पूछा जाता है एग्जाम में कि किसका सोल्यूशन बनाए हैं, किसमें क्या रखा हुआ था, आपको पता होना चाहिए। NH4Cl इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ सल्फेट था, यहाँ पे NH4Cl है जिंक के साथ, ठीक है। और यहाँ जो पोरोस्पोर्ट है उसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी, क्या है, उसके अंदर भी एक होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, हम रखेंगे MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। और हम रखेंगे कार्बन पाउडर, इसमें क्या मिक्स करेंगे, कार्बन पाउडर, या जिसको बोलते हैं चारकोल पाउडर, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चारकोल, चारकोल पाउडर, जो कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ इसमें, इसके किसमें, इसमें तो क्या है ये, व्हाट इज दिस, पोरोस्पॉट, इस पोरोस्पॉट के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर और चारकोल पाउडर को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रिएक्शन होके तैयार हो गया। अभी सर्किट तो क्लोज तो है नहीं कि करंट निकलेगा, करंट तब तक नहीं बाहर निकलेगा जब तक कि इस सर्किट को हम कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा ना दे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लगा दिया, कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, ये अब यहाँ पे करंट जा सकता है, अब सर्किट क्लोज हो गई ना। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब सर्किट क्लोज हो गई, ठीक है। यानी इट मींस आपको पता होना चाहिए बेसिकली बेटा कि डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली इसमें आप बोल सकते हैं दो प्लेट्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। तो अगर बात करें यहाँ पे कैथोड कौन है, तो ये पॉजिटिव वाला कैथोड होगा। देखो आप केमिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी डिफरेंस आती हैं, मिलेंगी आपको, श्योर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो जब कंफ्यूजन होगा तो मेरे पास आना, तो हम बताएंगे बेटा फिजिक्स में ऐसा क्या हुआ है। कहीं कहीं आपको कैथोड एनोड में प्रॉब्लम होगा, तो हम समझ रहे कहाँ होगा, जब होगा तो हमको बताना। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये बेसिकली पॉजिटिव प्लेट्स, ये आपका हो जाएगा कैथोड, ठीक है। और ये मैं डेनियल सेल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट डेनियल सेल। और ये नेगेटिव सेल, ये क्या हो जाएगा, एनोड, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा कैथोड, ये आ जाएगा एनोड। इसमें भी ये पॉजिटिव है, ये कैथोड और ये एनोड, उल्टा मत सोच लेना सॉरी सॉरी बेटा, तो उल्टा मत सोच लेना। एग्जामिनर तुमसे पूछ लिया कि तुम रट के गए हो, कि मतलब कहीं पे भी एग्जाम में रट के गए हो कि नहीं रट के गए, रवि सर बोले हैं जो गोला में है जो इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं कैथोड, जो बाहर है एनोड। तो इसमें देखो, इसमें तो उल्टा हो जाएगा, तो ये मत सोचना बेटा, ध्यान देना। तो देखना पॉजिटिव नेगेटिव किधर है, अपने दिमाग में रखना कि जो जिंक रॉड है बेसिकली वो जो डेनियल सेल होगा उसमें पोरोस्पोट के अंदर है, और जो बाहर है वो कॉपर होगा। लेकिन जब हम दूसरे की बात करेंगे लैक्लांसे सेल, तो उसमें जो आपका अंदर होगा पोरोस्पोट के अंदर वो आपका कार्बन होगा, यानी Cu++, और ये आपका जो नेगेटिव वाला होगा वो आपका जिंक होगा, Zn++, ठीक है। तो ये जिंक होगा। अब सारी चीजें आपको क्लियर है। देखो एक तरीके से तो आपको तो ये पता होना चाहिए, अभी मेरा एम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लैक्लांसे सेल क्या होता है और डेनियल सेल क्या होता है, ठीक है। लैक्लांसे सेल क्या होता है और डेनियल सेल क्या होता है। तो ये तो आई होप क्लियर है, आई होप सभी का ये क्लियर होगा। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, इसका रिएक्शन मेरे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आई होप एवरीबॉडी विल वेट फॉर मी, विल वेट फॉर माई वीडियो, बिकॉज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बच्चों, प्लीज लिसन यार, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर मेरा लेक्चर 3 लेक्चर लगेगा इसको कंप्लीट करने में, जिसने पढ़ लिया, जिसने देख लिया, तो सेल का एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में सेट कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारा डिस्चार्जिंग होगा सेल, या फिर सेल को चार्जिंग करना है, या रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी करना है, या फिर सर्किट को ब्लास्ट करा देना है, तो उसके अलग अलग केसेस क्या है मैं सब डिस्कस करूंगा। प्लीज सो एवरीबॉडी वेट फॉर मी, वेट फॉर माय वीडियो बेटा, प्लीज देखना यार, आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्या आधा घंटा आप देख नहीं सकते, ठीक है। देखो इतना तो क्लियर है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैक्लांसे एंड डेनियल सेल। लैक्लांसे और डेनियल सेल का सबसे पहला डिफरेंस है, देखो सबको याद रखना है दिमाग में,
कि पहला जो जो वेसल्स होता है ये कॉपर का होता है और उसमें जो वेसल्स होता है वो ग्लास का होता है, ठीक है। इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें भी देखो ये हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन होते हैं बेटा? दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन होते हैं? एक तो होता है कार्बन, बोलो, एक तो होता है कार्बन और दूसरा होता है जिंक। दो इलेक्ट्रोड कार्बन और जिंक होते हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन होते हैं बेटा? एक तो आपका होता है, बोलो यार, अब तो दिख रहा होगा ना, बोलो भाई, एक होता है जिंक और दूसरा होता है कॉपर। एक होता है जिंक और दूसरा होता है कॉपर, ठीक है, हो गया। अब दूसरी चीज और क्या है? अच्छा बता, इसमें सोल्यूशन किसका होता है? तो जो सोल्यूशन होता है सेल के बाहर, एक्सटर्नल मतलब कि पोरोस्पोट के बाहर जो सोल्यूशन होता है इसमें NH4Cl का होता है और जो पोरोस्पोट के अंदर होता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है और चारकोल पाउडर। क्या क्या मिक्स होता है? MnO2 और चारकोल पाउडर का यहाँ मिक्सिंग करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। और आर यू गेटिंग? ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी, तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे CuSO4 का, और पोरोस्पोट होगा यहाँ पे जिंक, पोरोस्पोट के अंदर होगा, यहाँ जिंक बाहर होगा और यहाँ बाहर पे तो कॉपर प्लस लगा हुआ है। क्योंकि जब आप देखो, जब आप जाते हो ना, जब प्रैक्टिकल करने जाओगे, ध्यान से सुनना, जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो रवि यादव यानी रवि सर की बात को ध्यान से समझना, सुनना, तभी समझ में आएगा। प्रैक्टिकल करने जाते तुम लोग क्या बोलते हो? सर कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, सर किसमें क्या जोड़े? अरे किसमें क्या, कहीं कुछ लगा दोगे चलेगा? नहीं चलेगा बेटा। तो कहीं क्या जोड़े तो समझना कि लैक्लांसे सेल है और डेनियल सेल, तो तुरंत समझ लेना जो ग्लास वाला है वो लैक्लांसे है, जो कॉपर वाला है वो डेनियल है। तो जो कॉपर वाले की बात करोगे, जब कॉपर वाले की बात करोगे तो जो बाहर होगा, जो पोरोस्पोट के बाहर होगा वो तुम्हारा कैथोड होगा यानी प्लस वाला, और जो अंदर होगा वो तुम्हारा एनोड होगा यानी कॉपर बाहर होगा और जो तुम्हारा जिंक है वो अंदर होगा, ठीक है। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं ना, ऐसे ही सेल के दो टर्मिनल है यार, दोनों इलेक्ट्रोड, और कुछ नहीं, तूफान थोड़ी ना है। ये प्लस है ये माइनस है, समझ रहे ना बेटा? अरे यार देखो, फिजिक्स कुछ है नहीं, सही बता रहे हैं बेटा, अगर समझोगे ना तो रियली बता रहा हूं। इस बार का रिजल्ट देखो, अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा लाए हैं, जो नहीं पढ़ा है वो तो फेल हुआ है। तो बेटा देखो, जब पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। रिजल्ट अभी हम तुमको बताएंगे। तो एक से एक बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ने वाले थे, देखो बहुत अच्छे पढ़ने की मिसवा, जिनके पास कंसंट्रेशन था, जो बस अपने स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, जो पर डे 3 और 4 आवर स्टडी कर रहे हैं बेटा, 98, 95, 97 अपने पढ़ाए हुए बच्चे सब। तो आपको कंसंट्रेट करना है, आपको नंबर लाना है। सर मैं बता रहा हूँ यार, जो आने वाला, ये आने वाला क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन। अब तुम सोचोगे अरे रवि सर बोल दिया आएगा, ये आएगा। अरे यार ये आएगा मतलब इसमें से कुछ पूछा जा सकता है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसमें कौन सा सोल्यूशन होता है, इसमें कौन सा सोल्यूशन होता है, इतनी सारी चीजें मैंने बताई कि नहीं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात होती है रिएक्शन की, अब बात होती है करंट की। इसमें करंट कैसे होगा यार, इसमें करंट कैसे आएगा, इसमें करंट कैसे आएगा? अरे भाई करंट फ्लो होगा तब ना। अभी तो मैंने सिर्फ सेल बता दिया और रिएक्शन बता दिया कि मैंने इसमें अभी ये सोल्यूशन की इस सोल्यूशन को मैंने इसमें डाल दिया। अब रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है, चलो रिएक्शन भी बताते हैं। वैसे रिएक्शन के बाद जो पूरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा आएगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं समझने के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा, मैं अभी बात कर रहा हूं डेनियल सेल की। इसकी बात कर रहा हूं डेनियल सेल की। तो बेटा डेनियल सेल में हमने क्या रखा हुआ है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, H2SO4, H2SO4, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो जिंक है H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, जो जिंक है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो जब जिंक है H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन के 2+ आयंस को जनरेट करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन, मैं इसका कल रिएक्शन में दिखाऊंगा, हाइड्रोजन के 2+ आयन को जनरेट करेगा। और बेसिकली देखो, अब आपको समझना एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे रेडॉक्स का रिएक्शन आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन।
रेडॉक्स रिएक्शन भी समझते हो ना, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, रेडॉक्स मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपको समझना है कि इसमें कहां पे ऑक्सीडेशन होगा और कहां पे रिडक्शन होगा। तो मैं आपको सभी लोग, देखो आप लोगों को, बहुत लोगों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये थी, ये केमिस्ट्री का बहुत मैक्सिमम पार्ट है थोड़ा सा ये, लेकिन बेटा प्लीज मैं फिजिक्स का उतना ही बताऊंगा जितना फिजिक्स में आपको समझना है, ठीक है? केमिस्ट्री का डीप में पढ़ लेना, लेकिन मैं जितना बताऊंगा वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। रेडॉक्स रिएक्शन इट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? ऑक्सीडेशन। अब देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो कहां पे ऑक्सीडेशन होगा कहां पे रिडक्शन होगा, उसको जानने से पहले तुमको बस इतना समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है? तो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है जानते हैं आप? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, देखो ऐसा प्लेट जहां से इलेक्ट्रॉन भागे, जहां से इलेक्ट्रॉन दूर जाए, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकले, तो यानी वहां से लॉस हो रहा है, ठीक है? तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, तो एक रेडॉक्स यानी एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? बोलो। एक मैंने बताया ऑक्सीडेशन इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा जो रिडक्शन होगा उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या लिखोगे तुम? गेन ऑफ, बोलो बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मैंने बताया ऑक्सीडेशन जिसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बताया रिडक्शन जिसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको समझना वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब इन दोनों में से इतना आपको समझ लेना है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से जिस किसी में भी, दोनों प्लेट में से, इलेक्ट्रोड में से जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा, वो तुम्हारा उसमें उस वाले में ऑक्सीडेशन होगा, चाहे जिसमें से जाए, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा। और अगर इसमें से गया इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएगा, तो जिसमें आएगा यानी उसमें गेन हो रहा है ना। अगर इधर से गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो ये इधर से गया बाहर, तो ये लॉस होगा, और इधर से आया तो गेन होगा। तो यानी हम कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। तो अभी आपको ये नहीं समझना, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, लेकिन मैंने ये बताया, बस आपको इतना समझना है कि दो इलेक्ट्रोड में से, एक कॉन्सेप्ट को समझो, दो इलेक्ट्रोड में से जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, वो आपका ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होगा, जो भी प्लेट इसमें से करेगा, उसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो आई होप आप सभी को यहां तक चीजें सारी क्लियर होंगी। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन मैं अभी इसका जो रिएक्शन है, मैं आपको कल बताऊंगा कि रिएक्शन के थ्रू, इट मींस मेरे नेक्स्ट वीडियो में, रिएक्शन के थ्रू हाउ द करंट विल टेक्स प्लेस इनसाइड सेल। सेल के अंदर करंट टेक्स प्लेस, करंट कैसे टेक्स प्लेस करेगा, यानी करंट कैसे क्रिएट होगा, और सेल के बाहर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेल के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द पॉजिटिव होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल कब नेगेटिव होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आपका सेल चार्जिंग कब होगा, सेल डिस्चार्जिंग कब होगा, अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है? सेल कब आपका एक तरीके से शॉर्ट सर्किट होगा, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम करंट क्या होगा। तो इन सभी के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज वेट फॉर मी। थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय।